शाहरुख जो है वो सेल्फ मेड अभिनेता हैं, सुपरस्टार हैं। उनको किसी ने बनाया नहीं है, वो खुद बने हैं। ये जो बाजीगर है ये हार नहीं सकता है, तो शाहरुख की जवान का इंतजार हम सभी को है। शाहरुख खान ने अपने को पूरी तरह से रोक के अपने ऊपर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने बॉडी पे काम किया, उन्होंने कंटेंट पे काम किया अपने फिल्मों के। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये हम किसके लिए कह रहे हैं आप समझ गए होंगे। किंग खान शाहरुख खान। एक दौर आया बीच में ऐसा जब लगा कि वाकई में क्या ये बाजीगर हार गया है या फिर खेल से बाहर हो गया है, जब एक के बाद एक ना तो उनकी फिल्में पसंद की जा रही थी और एक अलग और अजीब तरह का नेगेटिव सेंटिमेंट उन्हें लेकर के बनाया गया या बन रहा था। खैर, शाहरुख है, वो जानते हैं कि उससे बाहर कैसे निकलना था और उन्होंने ये करके दिखाया। एक ब्रेक के बाद जब पठान वापस आया तो पठान ने सारे मुगालते तोड़ के रख दिए और ये भी बता दिया कि शाहरुख को ही किंग खान क्यों कहा जाता है। उनकी सोच, उनकी प्लानिंग और उनकी कभी हार ना मानने की जो जिद है, उन्होंने ही बनाया है शाहरुख को ब्रांड SRK। ब्रांड SRK को निश्चित तौर पे जिस तरीके से उन्होंने रीडिफाइन किया है वो ये बताता है कि शाहरुख एक अलग ही किस्म के जिद्दी हैं और उनकी इसी जिद पर, खुद को इसी रीडिफाइन करने के जादू पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ है हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार और ख़ास तौर से एंटरटेनमेंट की, फिल्मी जगत की खबरों की तह तक जाने वाले, लंबे वक्त से तमाम खबरों की समझ रखने वाले मुकेश कुमार गजेंद्र जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मुकेश जी, आपने शाहरुख का लंबा सफ़र देखा है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किंग खान का नाम एक सिक्के की तरह है जो दशकों से चल रहा है, जब से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। बीच में जो वक्त आया वो हमने देखा, जो उनका एक डाउनफॉल एरा जिसे कह सकते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने ब्रांड SRK को रीडिफाइन किया है वो सबके बस की बात नहीं होती है। तो वो जो एक उनकी जादू भरी वाले ट्रिक्स हैं वो सबसे ख़ास तौर पे क्या ऑब्जर्व करते हैं? देखिए, मैं शाहरुख के बारे में ये कहूँगा कि शाहरुख जो है वो सेल्फ मेड अभिनेता हैं, सुपरस्टार हैं। उनको किसी ने बनाया नहीं है, वो खुद बने हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने करियर में हमेशा एक्सपेरिमेंट किया है। जैसे पहले विलन, आपने देखा हो कई सारी फिल्मों में विलन बने, विलन बनने के बाद फिर रोमांटिक किंग बन गए। रोमांटिक किंग बनने के बाद जब देखा उन्होंने कि अभी दौर ख़त्म हो रहा है तो उन्होंने फिर अपने को एक दूसरे तौर में लेके आए, एक्शन हीरो के रूप में उन्होंने अपने को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। उनका जो देखा जाए तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा डाउनफॉल हुआ जीरो, 2018 में जीरो रिलीज़ हुई, फिल्म फ्लॉप हो गई। उसके बाद जो है वो बुरी तरह से, मतलब एक तरह से हाशिए पे चले गए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो एक दौर ऐसा था 2018 के बाद, आपने देखा होगा कि बॉलीवुड के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर था। एक सेंटिमेंट बन गया, एक नैरेटिव सेट कर दिया। वो सिर्फ शाहरुख के खिलाफ नहीं था, वो पूरे बॉलीवुड के खिलाफ बनना शुरू हो गया था। और वो उसी बीच में कोरोना आ गया। कोरोना ने लोगों को ऑप्शन दे दिया, OTT के रूप में ऑप्शन दे दिया। तो उसके बाद फिर साउथ की फिल्में आने लगी। तो जो 3-4 साल का पूरा एक वक्त था, उस पूरे वक्त में शाहरुख खान एक तरह से बेरोजगार रहे। और शाहरुख ही नहीं, मुझे लगता है ये जो पूरा दौर आपने बताया मुकेश जी, ये ऐसा था कि लोगों के जहन से बॉलीवुड जो था उसे लेकर कहीं ना कहीं एक मोह भंग हो गया। हाँ, मोह भंग हुआ। और जिन लोगों की फिल्में उस दौरान रिलीज भी हुई सारी फ्लॉप रही हैं। कितने बड़े जो सुपरस्टार रहे उनकी फिल्में डिजास्टर रही हैं, जिसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, सब सारे बड़े नाम इसमें शामिल हैं। बच्चन तक की फिल्म नहीं। हाँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक बात बताऊं कि बाकी सारे लोगों ने अपने पे काम नहीं किया। लोग लगातार जो कर रहे थे वही करते चले गए, रिपीट करते गए। ये मान के लोगों ने किया कि यार आज नहीं तो कल ही देखेंगे। शाहरुख खान ने अपने को पूरी तरह से रोक के अपने ऊपर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने बॉडी पे काम किया, उन्होंने कंटेंट पे काम किया अपने फिल्मों के। किस तरह की फिल्म, अभी जो पठान आई, यशराज बैनर की फिल्म है। ऑब्वियसली यशराज बैनर से उनका बहुत पुराना नाता है, लेकिन शाहरुख जो भी फिल्में करते हैं उस फिल्मों के डिज़ाइन वो खुद करते हैं। वो किसी भी प्रोडक्शन की फिल्म हो, लेकिन उसमें डिज़ाइन शाहरुख खान ही करते हैं उसको, कि उसमें क्या होना चाहिए। जैसे हम खाना बनाते हैं तो हम अपने हिसाब से तय करते हैं ना कि इसमें मसाला इतना होना चाहिए, नमक इतना होना चाहिए, मिर्च इतना होना चाहिए। वैसे उसकी रेसिपी शाहरुख खान खुद तैयार करते हैं, जो पठान में आपको दिखा।
लंबे समय बाद साउथ सिनेमा की जो मोनोपोली थी वो तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो शाहरुख खान ने ही किया, बॉलीवुड के किसी और दूसरे एक्टर ने नहीं किया। उसके बाद आप देखिए कि 1150 करोड़ रुपए कमाने के बाद अगर कोई दूसरा एक्टर होता तो सोचता है यार कि चलो मैंने वो अभी एक लंबा ब्रेक ले लिया जाए, इतना बड़ा काम कर दिया मैंने, चलो अब तो मेरा सिक्का चल रहा है। लेकिन शाहरुख ने हार नहीं मानी। वो वापस जब जवान की जब उन्होंने तैयारी शुरू की, उतनी ही मेहनत के साथ उन्होंने काम किया, उतनी ही मेहनत के साथ उसका प्रमोशन कर रहे हैं। फिल्म में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये सब तय करने के बाद फिर प्रमोशन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए ये भी वो तय कर रहे हैं। कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए मस्जिद जाना चाहिए, कैसे हर जगह पे देखना। अच्छा ये कहकर, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है मुकेश जी। ये पर्सनली मैं इस चीज़ को लेकर के उनकी फ़ैन हो गई हूँ। कहते हैं कि आप अपने आलोचकों को इस तरह से जवाब दीजिए कि उसके बाद उनके मुंह पर ताले लग जाए, और यही किया है शाहरुख खान ने। क्योंकि आपको याद होगा कि पठान से पहले एक दौर ऐसा आया था, कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी को पोलराइज करके भी बॉयकॉट ट्रेंड में कह सकते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया गया था, और शाहरुख को कॉर्नर करने का भी काम किया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आप यहाँ देखिए कि अब जो शाहरुख कर रहे हैं, वक्त से पहले ही उन्होंने सबको चुप करा दिया है और जवाब दे दिया है। देखिए पूरे बॉलीवुड पे जो पूरा थप्पा लगा वो लगा कि भाई ये हिंदू सेंटिमेंट के खिलाफ है पूरा बॉलीवुड। हिंदू भावनाओं का मजाक उड़ा जाता है बॉलीवुड फिल्मों में, और ख़ास करके जो तीनों खान थे, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनके पे तो सबसे ज़्यादा आरोप लगा भाई ये खान हैं और ये चूँकि मुस्लिम हैं इसलिए हिंदुओं के खिलाफ रहते हैं। अब आप सोचिए कितनी बारीकी से आदमी सोचता है कि अपनी फिल्म के रिलीज़ के पहले वैष्णो देवी गए, वहाँ दर्शन किया जाके, इस बार रिलीज़ के पहले वैष्णो देवी भी गए, अभी तिरुपति मंदिर गए। आपकी भावनाएं तो अब कहीं ना कहीं आप कितना भी विरोध करेंगे लेकिन मन में एक बार तो आएगा ना यार कि आदमी जो भी हो जा रहा है मंदिर। तो और वो ये कहते भी हैं कि उनके घर में भी, क्योंकि उनकी पत्नी हिंदू हैं और वो हर धर्म को साथ लेकर के जाते हैं, तो यही तो मैं धार्मिक सौहार्द की जो बात बार बार हो रही है उन्होंने दिखाया भी है प्रैक्टिकली। अब अभी मैं आज पढ़ रहा था मैं कि बीजेपी के एक राष्ट्रीय महामंत्री हैं राधा मोहन अग्रवाल, जो अभी राज्यसभा सांसद बने कुछ दिन पहले, उन्होंने उस वीडियो पे जो तिरुपति वाला वीडियो है उसमें उस वीडियो को टैग किया किसको, उदयनिधि स्टालिन को, जिन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है। और उन्होंने दिखाया कि देखो भाई ये मुस्लिम अभिनेता है लेकिन फिर भी देखो सनातन इसको पता है कि क्या होता है। लेकिन आपने मुकेश जी स्टालिन का जिक्र किया है, स्टालिन की वजह से तो मतलब मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि उनकी कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लिए हुए हैं जवान के तमिलनाडु में, तो इसके चलते एक जवान को बॉयकॉट करने की जो बातें हैं वो शुरू हो गई हैं। गुस्सा अब लोगों के मन में आ गया है। देखिए फिल्म रिलीज़ होने में सिर्फ एक दिन बचे हैं जो आज हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, और अभी तक जो नेगेटिव सेंटिमेंट होना चाहिए फिल्म के लिए अभी कहीं वो बिल्कुल 1 या 2% कहीं है। ये बहुत असर नहीं डालेगा स्टालिन का। ऐसा हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो है फिल्म की एडवांस बुकिंग। इस समय तक जो है 10 लाख 11 लाख एडवांस टिकट बेचे जा चुके हैं। मुझे लगता है पठान का रिकॉर्ड तोड़ा है, टूट चुका है पठान का रिकॉर्ड। और जो अभी जो इस समय का जो प्रोजेक्शन है, अभी तक हम लोग प्रोजेक्शन किए थे कि 50 से 60 के बीच में इसकी ओपनिंग होगी। अब 100 करोड़ तक, अब 100 से 120 करोड़ की ओपनिंग की। हाँ। और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा इतिहास बनेगा, और वो भविष्य में कब टूटेगा मुझे नहीं पता। कह रहे थे कि पठान पे भी हम लोगों ने बात की थी मुकेश जी, और हम ये बात कर रहे थे कि पठान का रिकॉर्ड तोड़ना अपने आप में मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा था, लेकिन ये शाहरुख ने ही किया है। तो ये देखिए कि ये भी ब्रांड शाहरुख है कि अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा है, किसी और को नहीं तोड़ने दिया। अब वो कहते हैं क्रिकेट में जैसे सचिन तेंदुलकर अपना रिकॉर्ड बनाते थे खुद ही वो तोड़ते थे, तो ये बॉलीवुड के सचिन तेंदुलकर हैं। और अभी तो हमने कल एक स्टोरी भी की है, हमने उसमें ये भी बताया है कि जिस तरह से सियासत में नरेंद्र मोदी का कद है वैसे ही समय हिंदी सिनेमा में शाहरुख का कद हो गया है। कैसे उसके कई सारे एलिमेंट के साथ हमने डिफाइन किया है। जैसे सोशल मीडिया फॉलोइंग आप देखेंगे तो हिंदी सिनेमा में इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की है, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, शाहरुख खान की है। सेम सियासत में जाइएगा तो नरेंद्र मोदी का वही है मामला। जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी मेकिंग, रणनीति जिसको बोलते हैं, जिस तरह से रणनीति सियासत में नरेंद्र मोदी बनाते हैं, उनकी टीम बनाती है, वही इस समय शाहरुख खान और उनकी टीम काम कर रही है उस तरह से। तो
उसको कई तरह से आप देख सकते हैं, उसको उनको सिनेमा का सचिन कह सकते हैं, सिनेमा का मोदी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो सबसे बड़ा ब्रांड, और ये आसान नहीं होता है क्योंकि 57 साल के शाहरुख, और आपने बताया कि एक एक्शन हीरो के तौर पर हम उन्हें देख रहे हैं खुद को रीडिफाइन करते हुए। हालांकि वो ये कहते हैं बड़े ही लाइट मोड में, जो 7 सवाल जवान से पहले उन्होंने जिन पर बात की, और उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूँ एक्शन हीरो बनूँ क्योंकि मेरे बच्चों को मुझे एक्शन करते हुए देखना पसंद है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है, एक आदमी जो लगभग 2 साल बाद 60 साल का होने वाला हो, वो खुद को पूरी तरीके से रीडिफाइन कर दे, इस हद तक ट्रांसफॉर्म कर दे कि लोग यकीन ना कर पाए, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को सक्सेस में तब्दील करना, ये सबके बूते की बात नहीं होती है। ऐसा नहीं है लोग कोशिश नहीं करते हैं। हमने देखा एक्सपेरिमेंट, अक्षय को हमने देखा बहुत एक्सपेरिमेंट करते हुए जो उन पर बाउंस बैक कर गए हैं। तो ये जो बात है मुकेश जी, ये सबके बूते की बात भी नहीं होती है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप सफलता में तब्दील करके ले जाएं। देखिए, आपने अक्षय कुमार का जिक्र किया, मुझे लगता है कि बॉलीवुड का कोई दूसरा एक्टर इतना डेडिकेटेड अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता है। अक्षय क्या करते हैं, 2 महीने 1 महीने के लिए प्रोजेक्ट लेते हैं, जिस गति से शूटिंग खत्म करते हैं उसी गति से उसका प्रमोशन खत्म करते हैं, और फिर उस कैरेक्टर और सारी चीज़ों को वहीं छोड़ के फिर अगले में घुस जाते हैं। वो कहते हैं मेरा काम खत्म हो गया, मैं ज़बरदस्ती क्या करूँ। लेकिन आपने शाहरुख खान की किसी फिल्म को देखिए, अगर इस साल की सिर्फ बात करें, पठान उठा के देखिए, पठान की शूटिंग से पहले का माहौल पूरा आप देखिए, ट्रेलर लॉन्च, टीजर लॉन्च, सॉन्ग लॉन्च, एक में शाहरुख खान कैसे इन्वॉल्व रहे हैं लोगों के साथ। जवान का आप उठा के देखिए कि कैसे इन्वॉल्वमेंट रहा है, और अभी आप यकीन कीजिए जैसे ही ये इसका खत्म होगा मामला, डंकी का शुरू हो जाएगा। 2 महीने का टाइम डंकी में बचा है। जो माहौल आपने जवान और पठान में देखा वही तो ये साल पूरा शाहरुख ने अपने नाम बुक कर लिया। बिल्कुल, ये साल ही शाहरुख के नाम पे है। और बहुत बड़ी बात है कि हिंदी सिनेमा का कोई हीरो, साउथ की इतनी बड़ी मोनोपोली जो रही है, जो पिछले 2-3-4 साल से लगातार यहाँ पे काम कर रही थी, उसको तोड़ने का काम किया उन्होंने। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसीलिए उन्हें किंग खान कहते हैं, इसीलिए उन्हें बॉलीवुड का एक ऐसा शहंशाह कहते हैं जो ये जानते हैं कि अपनी इस बादशाहत को कायम कैसे रखना है। वो हार नहीं मानते हैं, और कुछ तो ख़ास है शाहरुख की एक पूरे ऑरा की जहाँ तक बात की जाती है, उनके अंदर एक चीज़ तो है कि वो ये जानते हैं कि वक्त को अपने हिसाब से बदलना कैसे है, और वो बदल के दिखाते हैं। और इसीलिए ये जो बाजीगर है ये हार नहीं सकता है। तो शाहरुख की जवान का इंतज़ार हम सभी को है। जवान के बाद भी हम बात करेंगे, और क्या लेकर के आती है जवान बॉक्स ऑफिस पर, उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी इस चर्चा के लिए। थैंक यू।